अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरे जी दांत में ज़्यादा दर्द हो रही थी। आजकल जो है ना वो फिर से मेरे दांत में दर्द शुरू हुई है और कुछ अर्सा पहले हो रही थी। अब वही वाले दांत में दोबारा से मुझे लगता है कि दर्द शुरू हो गया है और अच्छी खासी हो रही थी। तो खैर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि चलो उठते हैं, अब दिन का शुरू करते हैं दिन अपना। और यहाँ पे ना मैं बाहर देख रही थी, थोड़े थोड़े बादल से आए हुए थे। गर्मी तो बहुत थी लेकिन फिर भी जो है वो थोड़े बादल से थे। तो साथ में मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था। सुबह के टाइम जो है ना मैं ये इस तरह से गर्म पानी पीती हूँ, बीच में नींबू डाल के, और एप्पल साइडर विनेगर होता है ना वो भी डाल देती हूँ। तो बस आजकल मैं मतलब यही सुबह मॉर्निंग में पी रही हूँ। कभी मैं ऐसा करती हूँ कि वो जो होता है ना कावा सा, जो कुछ चीज़ें वगैरह डाल के जिससे ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती है, ज़ीरा अजवाइन वाला कावा, वो ले लेती हूँ और कभी ये ले लेती हूँ। तो बस पहले तो मैंने वो पिया, उसके बाद फिर मैं कुछ घर के काम शाम मैंने थोड़े से किए। इसके बाद ज़ाहिर है मैंने सारी जो पैकिंग थी वो मैंने अनपैक की, सारी चीज़ें वगैरह समेटी। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो बस अब मैंने कहा कि वापस आ जाती हूँ ज़रा, बहुत मैंने अयाशी कर ली है। इस्लामाबाद में कोई मेरी डाइट जो है वो सही से नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जो मिलता था खा लेती थी, कोशिश करती थी कि ना खाऊं इस तरह से, लेकिन फिर भी जो है वो खा ही लेती थी। और वहाँ गई हो ना तो वैसे ही अपना घर नहीं होता ना, तो सारे बंदे की रूटीन ही चेंज हुई होती है। फिर बस कुछ भी होता था खा लेती थी, जो भी समझ आता था खा लेती थी। तो कभी कभी जो है वो सुबह में पानी पी लेती थी, लेकिन कभी मैं भूल जाती थी। तो बस फिर ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसा करते हैं कि ज़रा डाइट तो नहीं करती मैं खैर, लेकिन यह है कि थोड़ा खाना पीना थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। यह है कि मीठे की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उसको मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ ना इस तरह से, और थोड़ी सी हेल्दी डाइट लूँ, जिस तरह ऑमलेट वगैरह अपने डाइट में शामिल करूँ। और मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हो सकती हैं ना वो करूँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ। तो बस इस तरह की मेरी कोशिश होती है कि कर लूँ। तो कोई ख़ास डाइट नहीं करती मैं, बस ये है कि घर का खाना खाएँ, थोड़ा खाएं, पोषण कंट्रोल कर लें, बस यही चल रहा है। और हाँ, ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि जो थायराइड पेशेंट हैं वो क्या करें। और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि आपको क्या क्या था, वो आप कभी डिटेल वीडियो बनाएं। तो डिटेल में कभी वीडियो तो मैं उसकी बनाऊंगी ही, लेकिन अभी जो है ना बस उस पर कोई परहेज़ वगैरह ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यह है कि आपको अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप खाते ना, भले आप नॉर्मल खा रहे हो तो वो भी जो है आपको ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। इसकी वजह से ना हम नॉर्मल रूटीन का जितना खा रहे होते हैं लेकिन वो हमें ज़्यादा लग रहा होता है। तो बस ये इशू होता है, उसको हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। तो वॉक शॉक भी ज़रूरी होती है उसके लिए। तो बस यही चीज़ें मैं भी करने की कोशिश करती हूँ। तो इंशाल्लाह कभी सही से कर सकी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। चलिए जी, अब आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी जो मैं शॉपिंग करके आई थी इस्लामाबाद से। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें, जो हेयर कलर का पूछ रहे थे कि कौन सा हेयर कलर लगाया है, तो ये वाले हेयर कलर मैंने लिए थे इस दफ़ा। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने उनके नंबर दोनों के जो है वो दिखा दिए। जो मैंने अपना रूट टचअप किया था ना, ये वो 2 शेड्स हैं। तो बस इनको जो है ना मैंने 20 जो डेवलपर होता है ना 20% वाला, तो उसमें मैंने इसको कर लिया था, दोनों को मिक्स हाफ हाफ, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे रूट टचअप ही करना था। तो बस ये दोनों मैंने यूज़ किए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोग पूछ रहे थे तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ साथ ही ना। अभी मैं चीज़ें यहाँ पे निकाल रही थी। तो ये देखें जी, ये मैंने बाउल लिए हैं। ये काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए, ये भी एक मतलब डॉलर शॉप से मिल गए। उन्होंने अब जो है वो क्लासिक सेरेमिक की भी मैंने देखी हैं कि डॉलर शॉप्स ने इनकी चीज़ें भी रख ली हैं। मतलब बाउल्स हो गए, ये छोटे छोटे हो गए, थोड़े सालन वाले बड़े हो गए, कुछ प्लेट्स वगैरह। लेकिन होती ये डॉलर शॉप की रेट पे नहीं है, ये महंगे ही होते हैं। लेकिन ये वाले जो है ना मुझे 300 का एक पड़ा था, मतलब डॉलर अब जो है 300 का कर दिया उन्होंने, डॉलर शॉप वालों ने। तो ये मुझे 300 का एक बाउल मिला था। तो मैंने जैसे ये देखे ना मुझे बड़े पसंद आए। क्यों पसंद आए वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। और साथ में मैंने बस जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली थी, बच्चों के शैम्पू वगैरह लिए थे, कॉटन बड थे वो लेने थे मुझे। मतलब जो मुझे चीज़ें नज़र आती गई ना तो वो मैं लेती गई। एक मैंने देसी घी के लिए लिया था डब्बा, कि मैं जो है वो
यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने ना प्लास्टिक के उसमें रखा होता है, तो मैं चाही थी कि चलो स्टील वाले में ले लेती हूँ, तो उसमें रखती हूँ ना। एक मैंने ये सेट लिया था जी ग्लास का, ये मुझे ग्लास का सेट भी पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। साइज़ भी अच्छा था और डिज़ाइन भी अच्छा था, क्योंकि अक्सर होता है कि डिज़ाइन अच्छा होता है, कभी उसका जो है वो जो ग्लास होता है ना वो इतना क्लियर नहीं होता। डॉलर शॉप पे अक्सर ये ज़रा मसला होता है कि जो ग्लास होता है ना वो इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन इसका जो है वो काफ़ी अच्छा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा ये देखें जी, ये बाउल मैंने पहले लिया था, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, क्लासिक्स सेरेमिक्स वालों से ही मंगवाया था। तो ये उन्हीं के बाउल जो है, मतलब ये देखें कि ये इसके साथ के थे। अंदर से तो ये उस तरह से नहीं था, अंदर से डिफरेंट था, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच था, इसका कलर वगैरह, मतलब ये इसी के साथ के थे। मैंने कहा कि चलो मेरा पूरा सेट हो जाएगा, बाउल तो मेरे पास बड़ा है, तो साथ में उसके छोटे छोटे जो है वो बाउल्स भी ले लेते हैं, और काफ़ी अच्छा साइज़ है उनका, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब ना सर्व करने का साइज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए मुझे पसंद आए, फिर मैंने ले लिए। और ये मैंने लिए थे जी 2 टेबल्स और ये मैंने लिए थे कारफोर से लिए थे। ये मुझे काफ़ी अच्छी ऑफ़र पे मिल रहे थे, अक्सर ना कारफोर पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी होती हैं, तो बस फिर मैंने कहा कि वहाँ से ले लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही मैं एंटर हुई, मैंने वहाँ पे देखे ये टेबल्स थे और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए थे, तो एक मैंने बड़ा साइज़ ले लिया था और एक मैंने छोटा साइज़ ले लिया था। तो चले जी, छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी, तो अब ज़रा बड़ी चीज़ों पे आ जाते हैं तो ये चेक करिए जी ज़रा, अब बड़ी चीज़ों की जो मैंने शॉपिंग की है ना वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, ये कब से जो है वो मेरी विश लिस्ट में था, मतलब इतना मैंने इसको जो है वो मुझे मतलब मुझे दिल था कि मैं ये लूँ ना, लेकिन होता ये था कि मैंने बहुत सी जगहों पे देखा भी था कि कौन सा लूँ क्या लूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अगर लूँ ना तो थोड़ा इसका जो बड़ा साइज़ है ना वो लेती हूँ। ये है स्टैंड मिक्सर, इसमें मतलब आटा वगैरह गूंद लेता है, तो ये मेरी बहन के पास भी था, ये वाला तो नहीं, लेकिन ये है कि इस एक डिफरेंट है उसके पास जिसके अंदर वो आटा गूंदती है, और वो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही है, तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो मैंने कहा था कि चलो यार कभी ना कभी मैं भी लूँगी ना, और बहुत दफ़ा मैंने बहुत सी कंपनीज़ के मैंने देखे, और कभी कभी तो मैं लेते लेते भी जो है वो रुक जाती थी, मैंने नहीं लिया। लेकिन ना मैं कब से इसकी तलाश में थी कि मुझे ये कहीं से कोई अच्छा मिले, और क्योंकि चीज़ बंदे ने एक दफ़ा ही लेनी होती है, तो अगर जो साइज़ है ना वो छोटा हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ऐसा है कि आटा जो है वो बंदे ने कभी ज़्यादा भी गूंदना पड़ जाता है, कभी थोड़ा भी गूंद जाता है, तो फिर ये है ना कि चीज़ बंदा एक दफ़ा ले जो काम भी आए। इसलिए मैंने कहा कि बड़े साइज़ का ही मैं लूँगी, जब भी लूँगी। तो ये 7 लीटर आई थिंक 7 लीटर बाउल है इसका, जो होता है ना ये स्टील वाला बाउल होता है, ये इसका 7 लीटर है। और साथ में मैंने उसका क्लोज़अप करके आपको सारी इसकी जो है वो मॉडल नंबर वगैरह भी दिखा दिया, आप लोग वहाँ रोक के जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है जी ये स्टैंड मिक्सर एनेक्स का, क्योंकि भाई मैं गई थी उधर इस्लामाबाद गई, उधर शॉप पे गई, तो मुझे ना पहली नज़र में ना जैसे वो पसंद आ जाती है ना एक चीज़, दिल को भा गई, तो उस तरह से ये हुआ। क्योंकि मैं चाह तो रही थी लेना, लेकिन वो जो है ना मतलब कभी किसी का कलर इस तरह होता था, फिर मैं कहती थी यार एक दफ़ा चीज़ लेनी है, ज़रा अच्छी वाली ले लूँ, यूज्ड में लूँ, क्या करूँ क्या, क्योंकि ये ऐसी ज़ाहिर चीज़ है जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, तो बस फिर बजट भी कभी नहीं बनता था, कभी बन जाता था, कभी नहीं बनता था, फिर मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूँगी। लेकिन फिर जब मैं उधर गई और शॉप पे मेरी नज़र पड़ी ना इस पर, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इसकी लुक भी मुझे अच्छी लग गई थी, देखने में भी अच्छा था, और मतलब स्लीक सा लगता है, कॉम्पैक्ट सा था बिल्कुल, और इसका जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी अच्छा था। 7 लीटर ज़ाहिर है इससे बड़ा नहीं होता, या शायद होता होगा, लेकिन इतना जो है ना बाउल वो ठीक रहता है, क्योंकि मेरी बहन के पास है तो वो भी ज़ाहिर यूज़ करती है, तो वो फिर हमें आइडिया है कि इतना बाउल जो होता है ना वो ठीक रहता है, ज़्यादा भी गुंज जाता है आटा और कम भी गूंद सकते हैं बंदा इसमें। तो बस फिर मैंने कहा कि एक तो दूसरी भी मिलती है आटे वाली मशीन, मैंने वो नहीं ली, क्योंकि मेरा इरादा था कि अगर मैं लूँगी तो इस तरह की लूँगी, क्योंकि कभी मुझे बच्चों के लिए केक वगैरह बनाना पड़ता है, पैनकेक्स बनाती रहती हूँ, इस तरह की मतलब जो चीज़ें होती हैं ना वो भी इसमें बन जाती हैं, तो मुझे
मुझे ये ना मतलब था ही पसंद। एक तो दूसरी भी आटे वाली मशीनें होती हैं जो बंदा ले सकता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं लूँगी तो फिर एक ही दफ़ा लूँगी अच्छी वाली चीज़, तो यही वाली ले लूँगी। इसके अंदर केक बैटर भी ईज़िली बन जाता है और अच्छा भी लगता है पड़े हुए ना। तो बस फिर अदील ने कहा कि जब अब पसंद आ गया तुम्हें तो ऐसा करो कि ले लो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है ना वो महंगी होती जाती हैं और इन चीज़ों की जो क्वालिटी है ना वो गिरती रहती है। तो बस बहुत अरसे से लेना था, तो मैंने कहा कि चलो अब इससे पहले कि ये और महंगा हो जाए तो ले ही लेते हैं। तो खैर इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है। मतलब एक होता है ना कि इसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो काफ़ी लाइट वेट हों और इसका जो बाउल है वो अच्छा ना हो, काफ़ी हल्का सा हो, ऐसा नहीं है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और काम भी जो है वो बहुत अच्छा करता है। ज़ाहिर है मैंने इसको यूज़ भी किया है अब, तो काम भी बहुत अच्छा करता है। तो कोई नहीं, आपको कभी मैं जो है वो दिखाऊंगी भी जब यूज़ करते हुए, आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि ये कैसे इसको यूज़ करते हैं। और पता तो होगा आप लोगों को, बहुत इजी यूज़ करना होता है इसका, इसके मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी ना। तो बस फिर और मज़े की बात ये थी कि ये इसका जो कलर है ना वो मेरी बाकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनके साथ मैच हो गया था। तो बस फिर मैंने कहा कि ये तो मेरी बाकी चीज़ों के साथ भी मैच होता है, तो फिर ले लो इसको। तो ये जो है ना, मैं अब इसकी प्राइस क्या बताऊं, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है थोड़ा सा उन्होंने कम भी की थी प्राइस, कंसेशन भी दिया था। तो वैसे जो इसकी प्राइस है वो आई थिंक सो 30+ है, तो उन्होंने मुझे जो है वो थोड़ा सा लेस कर दिया था, 27 तक दे दिया था, 28-27 तक ना। तो बस फिर मैंने कहा कि बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा कहीं और महंगे हो जाए तो ले लेते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। पहले मैंने उसकी जगह वो वाली डिसाइड की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, और ये यहाँ पे ज़्यादा प्यारा लग रहा था पड़ा हुआ ना। सारी मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ना वो यहाँ पे आ गई थी, और ये देखिए सारी मेरी ग्रे, ब्लैक, सिल्वर सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी इस तरह की हैं। तो बस फिर मैंने उसको वहाँ पे सेट कर दिया। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, और ये भी जो है ना आपकी बहन ने बड़ा छक्का मारा है। एक्चुअली मुझे चाहिए था एक चॉपर, क्योंकि जब मैं आप लोगों को शायद याद हो कि कबाब वगैरह बनाती हूँ तो मेरे पास बड़ा चॉपर नहीं है जो होता है ना कबाब का मिक्सचर बनाने के लिए इस तरह। तो मैंने देखा कि मैं जो है वो अलग से ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, क्योंकि जो मेरी जो है ना जूसर है, जो ग्राइंडर होता है जो मिल्क शेक वाला जूस बनाने वाला होता है, तो वो भी ना कोई इतना अच्छा नहीं निकला। तो मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छा ले लूँ, कुछ इस तरह करके जिसके अंदर दोनों चीज़ें हों। तो फिर जो है ना मुझे ये वाला भी पसंद आ गया। तो ये पूरी जो है वो फूड फैक्ट्री है कैनवुड की, और इसका भी मॉडल नंबर जो है ना वो मैंने आपको जूम करके, और इसके अंदर जो जो अटैचमेंट्स है ना वो मैंने आपको दिखाई हैं, बॉक्स के ऊपर बनी हुई है। लेकिन काफ़ी सारी अटैचमेंट्स है इसके साथ। ये इसके सिट्रस वाला भी है, और साथ में ये इसके मिक्सिंग वाले भी, जिस तरह वो एग बीट करने के लिए वो होता है। और ये जो है ना इसका बड़ा वाला बाउल है जो कीमे वगैरह के लिए होता है या कुछ भी चॉप करने के लिए होता है, ये वो है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये कैनवुड का है, मैंने इसीलिए थोड़ी अच्छी चीज़ें ले ली, थोड़ा सा खर्चा कर लिया कि वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, वो इस तरह की कहावत होती है ना जो। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो, ऐसा करते हैं कि ज़रा अच्छी चीज़ ले लेते हैं, एक ही दफ़ा चीज़ें बनती हैं इस तरह की और सारा साल चलती हैं, तो क्यों ना जो है वो इस तरह अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लें। तो फिर मैंने इसलिए ये कैनवुड का पूरा फूड प्रोसेसर लिया। इसमें डिफरेंट अटैचमेंट्स होती हैं, जो कि जिस तरह वो स्लाइस कटर्स होते हैं ना जो सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, वो हो गया। और जूसर मशीन भी है इसमें, मतलब इसमें ना ये देखें ये जूस निकालने वाला। अभी ये सारी अटैचमेंट्स जो है ना अभी तो अलग अलग ही हैं, ज़ाहिर है मैं सारी नहीं दिखाई, कभी जब यूज़ करती रहूँगी तो साथ साथ आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आ गया था, एक तो उसका जो चॉपर है वो बड़ा वाला जो कीमा चॉप करने के लिए या मतलब जो कबाब वगैरह का मिक्सचर बनाने के लिए, वो मुझे अच्छा लग गया था। दूसरा मुझे इसका जो ग्राइंडर होता है ना, जूसर ब्लेंडर जो होता है, ब्लेंडर इसका मुझे बार बार नाम भूल जाता है, ये मुझे बहुत पसंद आ गया था। ये था जी शीशे का, ग्लास का था ये मुझे बहुत पसंद आ गया था। और इसके अंदर एक और फीचर ये भी है कि आप ना इसके ऊपर स्केल है, वो आपने निशान देखा है सिल्वर से कलर का, सिल्वर सा ऐसे छोटा सा वो बना हुआ है, वो स्केल है। आप बेसिकली वो एक ट्रेस ही है इसके ऊपर रख के, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने ग्राम आपने जो है वो इसमें खाना है, क्या करना है ना। तो ये मुझे थोड़ी सी उसके अंदर चीज़ ज़रा डिफरेंट लगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ना इसके ऊपर आप रख सकते हैं, केजी में भी बताता है, ग्राम्स में भी बताता है, एलबी में भी बताता है, तो इस तरह से ऑन्स में बताता है। तो ये मुझे चीज़ इसकी अच्छी लगी कि जो है ना वो ये भी इसके अंदर एक फ़ीचर है एक्स्ट्रा। तो बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी। हाँ, शीशे का जो जग है ना वो
थोड़ा डेंजरस तो होता है लेकिन यह है कि अच्छा भी लगता है तो इसलिए मैंने ले लिया। बस मुझे ये भी पसंद आ गया था तो इसलिए मैंने ले लिया ये वाला भी ना। तो चलें जी, अब आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरे ये जो मैंने ख़र्चा किया है इस पे, तो ये जो है वो अल्लाह मुझे नसीब करे। और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो बताइएगा आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी, कोई यूज़ कर रहा है, किसी ने ली है तो मुझे इसका रिव्यू भी लाजमी दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने जो अभी तक यूज़ किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ रिव्यू चीज़ों का देती रहूँगी, ठीक है जी। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये थी जी शॉपिंग जो मैंने की थी इस्लामाबाद से। आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। इस दफ़ा कपड़ों की चीज़ें नहीं थी ज़्यादा जो है वो मैंने ज़रा किचन की और जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी ना वो ली हैं। ज़्यादा फजूल खर्ची करने की कोशिश नहीं की इस दफ़ा ये सबसे बड़ा ख़र्चा था जो कि मैंने किया। तो बस चलें जी, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।